नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, कल कौन कौन लोग पात्र हो कौन अपात्र हो वो सारा लिस्ट निकल चुका है। तो जो भाई अपात्र हो वो निराश मत हो, है ना। सामने में ये ऐसा ही है, कुछ क्राइटेरिया अगर फिट ना हो तो उस हिसाब से व्यापम के भी और बहुत सारे एग्जाम आएंगे, वहां से भी आप क्या कर सकते हो, फाइट कर सकते हो। हाँ, अब जो लोग एलिजिबल हो भाई, अब जो एलिजिबल हो वो क्या करो, अब 2 महीना आने वाला समय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये 2 महीना में आपको क्या करना है, पढ़ना है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो उसी में अपन एक ऊपर यहाँ पे देखो, उसी में से एक चैप्टर अपन पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क का, ठीक है। टाइम एंड वर्क में देखो सिंपल सी चीजें आती है कुछ। यहाँ पे देखो, अब फॉर्मेट में देखोगे व्यापम का अलग ट्रेंड चल रहा है, पीएससी का अलग ट्रेंड चल रहा है भाई, ठीक है। व्यापम दे रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चन को कूट बना करके, लेकिन पीएससी इतना कूट वाला सवाल नहीं देता है ना, कंपेरेटिवली, ठीक है। फिर भी आपको दोनों हिसाब से क्या करना है, पढ़ना है भाई। टाइम एंड वर्क के कुछ सवाल को यहाँ पे देखो, टाइम एंड वर्क के कुछ सवालों को बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहला एक दो तरीका होगा, दो मेथड होगा। एक होगा फार्मूला मेथड, ठीक है, फार्मूला मेथड। इसको आपने कोई यूज करना नहीं है, क्योंकि हर फॉर्मेट में कितना फार्मूला याद रखते रहोगे, ये फार्मूला वाला मेथड मत यूज करना। दूसरा होगा एक दिन वाला मेथड, है ना। मतलब जितने भी काम रहेंगे उन सबको क्या मानोगे, एक दिन मान करके क्वेश्चन को बनाओगे। तो ये वाला मेथड भी यूज नहीं करना है, क्योंकि कई ऐसे सवाल आएंगे जो एक एक पन्ने तक जाते हैं और उतना अपने को जरूरत है नहीं। तीसरा मेथड देखो, इसका रहेगा एक एलसीएम मेथड, ठीक है, एलसीएम मेथड। और एलसीएम मेथड से सभी क्वेश्चन बनते हैं और एकदम शॉर्ट फॉर्म में बनते हैं, कोई कठिन नहीं है ये एलसीएम मेथड, ठीक है। तो आपने को कमांड किस में करना है भाई, एलसीएम मेथड में कमांड करना है। ये दोनों तरीके यूज मत करना, है ना। जो करते हो वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वहां से भी क्वेश्चन बनेंगे, तीनों फॉर्मेट से सेम आंसर आएगा। हाँ, उसको बनाने का तरीका बस क्या होगा, थोड़ा अलग अलग होगा। ठीक, चलो देखो एलसीएम मेथड अपन बनाएंगे। एलसीएम मेथड क्या होगा, इसमें थोड़ा फॉर्मेटिंग को सीखो। एलसीएम मेथड में फॉर्मेटिंग को सीखो। क्या बोल रहा हूं, मान लो कोई व्यक्ति होगा, एक क्वेश्चन है, दो व्यक्ति हैं ए और बी, दो व्यक्ति हैं ए और बी, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं भाई, ए 10 दिन में कोई काम को कर लेता है और बी क्या कर रहा है, उसी को 20 दिन में उस काम को समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। यहां पे क्या आएगा, समय आएगा, यहां पे व्यक्तियों की संख्या आएगी, इनटू क्या करोगे, इनका क्षमता निकालो। क्या निकालना है, क्षमता। और ये टोटल किसके बराबर होगा, इसके कार्य के बराबर होगा। ये थोड़ा उसके फॉर्मेटिंग को जमाना से, है ना। यहाँ पे क्या निकालते हैं भाई, जो दो संख्या दिख रहा है उन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकाला जाता है। एलसीएम निकालने के दो तीन तरीके आते हैं, जान रहे हो, फैक्टर मेथड कर सकते हो, या इसका देख लो, अगर ये संख्या बड़ी वाली संख्या इस छोटी संख्या को काट रही है तो वही आंसर होगा, या इसका जो फैक्टर या इसका जो मल्टीपल होगा वही एलसीएम होगा। या तो बचपन में सीखे हो 10 और 20, इसका क्या निकाल लो, ऐसे करके एलसीएम निकाल, जो तरीका आपको आए और जहां से जल्दी आंसर आए वो दोनों तरीका यूज कर सकते। तो यहाँ पे देखो, इसका बड़ी संख्या 20 है, उसका मल्टीपल देखने की और जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 20 10 से कट जा रहा है। तो 10 दूनी 20 और 20 एक कम 20 हो जाएगा भाई। तो ये उसका कुछ फॉर्मेटिंग होगा, है ना। अब इसमें क्वेश्चन क्या बोला जाएगा कि ए और बी दोनों मिलकर साथ काम करते हैं। ए मान लो 2 दिन काम किया, है ना, फिर 2 दिन काम करके कुछ छोड़ दिया, अगला जो बचा होगा काम होगा वो बी करेगा, तो कितने दिनों में पूरा करेगा। ये पूरा आप पूरा क्या रहेगा, इसके क्वेश्चन के फॉर्मेट रहेंगे, ठीक है। इसी में आपको 10 20 जितने भी टाइप के सवाल हैं, उस सारे सवालों को, उस सारे टाइप को आपको यहाँ पे बनाना, ठीक है। समझ में आ गया, ये उसका क्या था, थोड़ा बेस था एलसीएम मेथड का। अब इसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर को बनाएंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि कथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है।
क्या बोल रहा है भाई, यदि ए किसी कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में करता है, ठीक है, ए क्या कर रहा है भाई, ए किसी कार्य का 2/3 भाग कितने दिन में पूरा करता है, 8 दिन में पूरा करता है बोल रहा है। तो कितना हो जाएगा 4, और ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, ए का वैल्यू आ जाएगा 12 दिन में, है ना। मतलब ए किसी कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में पूरा करता है, मतलब क्या है, वो एक जो है वो एक काम को 12 दिन में कंप्लीट कर। इसी हिसाब से बी का देखो, बी उसी काम का 1/3 भाग 6 दिन में पूरा करता है, मतलब बी का कितना हो जाएगा 6 12 6 18। ये समझ में आ गया क्या, क्लियर है। अब क्या बोल रहे हैं, तो ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यहां पे देखो जो फॉर्मेट बताया हूं मैं, अब यहाँ पे क्या आया है भाई, व्यक्ति है ए और व्यक्ति है बी, कितने दिन में खत्म करते हैं भाई काम को, देखो तो एक कर रहा है 12 दिन में और दूसरा कितने दिन में कर रहा है, 18 दिन में कर रहा है। दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 18 का मल्टीपल देख लो, 18 दूनी 36, 12 24, 12 तिया 36, ये आ गया क्या। दोनों मिलकर बोला जा रहा है, मतलब ए प्लस बी दोनों मिल करके कितने की क्षमता से काम कर रहे हैं, ए जो है वो एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है, तो बी एक दिन में कितना कुर्सी बना रहा है, 2 कुर्सी। दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, टोटल 5 कुर्सी एक दिन में ये लोग मिल के क्या करेंगे, ए और बी बनाएंगे। अब टोटल काम करना है अपने को 36 काम, और क्षमता कितनी है भाई इनका 5, तो ये कितना आ जाएगा 5 सत्ते 35, और 1 क्या हो जाएगा 5। तो 7.5 दिन में काम को ये क्या करेंगे, पूरा करेंगे। जबकि हमारा आंसर कितना आ रहा है 6 दिन, तो ये पहला वाला कथन जो दिख रहा है वो गलत हो जाएगा क्या, कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहीं पे अगर फॉर्मेट में इसको जमाने की कोशिश करो तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ए देखो वो कितना दिन में कर रहा है भाई, 12 दिन आया था, और बी कितना कर रहा है, 18 दिन कर रहा है। जब ए और बी दोनों को देखोगे तो ये कितना हो जाएगा 36, और 12 24 12 या 36, 5 से कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा 7.5, लगभग 7.2 के आसपास आएगा, 7.2 आएगा, ठीक है 7.2 के आसपास आएगा यहाँ पे देखो। तो ये समझ में आया। तो पहला कथन क्या दिख रहा है, गलत दिख रहा है। यहाँ पे देखो दिनों की संख्या क्या दिया है, 6 दिन दिया है, तो ये 6 दिन गलत हो जाएगा भाई, पहला स्टेटमेंट तो गलत दिख रहा है। दूसरा देखो क्या बोल रहा है, ए की एक दिन की कार्य क्षमता 1/12 है, और उसकी क्या हो जाएगा 1/18 हो जाएगा, सही है भाई ये, ठीक है। तो आर क्या दिख रहा है यहाँ पे, सही दिख रहा है, और ए क्या दिख रहा है, गलत दिख रहा है। तो कहाँ पे है इसका आंसर, देखो कथन सही है और कारण क्या है, असत्य, सॉरी कथन क्या दिख रहा है यहाँ पे, गलत दिख रहा है, और कारण क्या है, सही। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका सही आंसर होगा, ठीक है। आंसर नंबर डी क्या होगा इसका सही आंसर। अब दूसरा नंबर का सवाल देखो, ए एक काम को 10 दिन में करता है, तो बी उसी काम को 15 दिन में करता है। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे देखो, ए का काम क्या बोल रहा है, ए एक काम को कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में, और बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा बताओ, 30 आ जाएगा क्या, 15 दूनी 30, और 10 दिया क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, ए और बी इकट्ठा होकर के उसे कितने दिन में पूरा करेंगे। ए और बी इकट्ठा मतलब दोनों साथ साथ काम करेंगे, ए और बी और दोनों साथ साथ मिलके काम करेंगे। ए कर रहा है 3 की क्षमता से, बी कर रहा है 2 की क्षमता से, तो टोटल क्षमता कितना हो जाएगा 5 की क्षमता से काम करेंगे। और काम कितना करना है भाई, 30 काम करना है, एक दिन में वो कितना काम कर रहे हैं 5, तो ये क्या हो जाएगा 5 6 का 30, तो 6 इसका क्या आ जाएगा, दोनों मिल करके कितने दिन में काम को पूरा कर लेंगे, तो याद रखना ये 6 दिन इसका आंसर आएगा। कहाँ पे है 6 दिन देखो, ऑप्शन नंबर सी में, कहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी, इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतने कम समय में अगर बढ़िया तैयारी करना है आपको, तो हमारे द्वारा कोचिंग के द्वारा सब इंस्पेक्टर प्री के लिए ऑनलाइन क्लास लाया गया है, ठीक है। इसमें आपको क्या रहेगा भाई, रिकॉर्डेड लेक्चर रहेंगे, रिकॉर्डेड क्लास रहेगा, अपडेटेड वाला रहेगा पूरा, है ना। और यहाँ पे क्या रहेगा, आपको पीडीएफ नोट्स भी दिया जाएगा अलग से, और नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, इतने कम समय में पढ़ोगे कि नोट्स बनाओगे, है ना। तो डायरेक्ट यहाँ पे पीडीएफ मिलेगा नोट्स का, उसी को प्रिंट करा लेना, प्रिंट करा करके चुपचाप पढ़ना, ठीक है।
1799 है इसका फीस। ज्यादा जानकारी के लिए आप क्या कर सकते हो, इस नंबर पे फोन कर सकते हो कि बैच कैसे ज्वाइन करना है। इसके साथ साथ अभी लास्ट टाइम में जितने ज्यादा आप एमसीक्यू फॉर्मेट में प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया रहेगा, क्योंकि पेपर आपको एमसीक्यू फॉर्म में देना है और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे, टेस्ट सीरीज को या एमसीक्यू को ज्यादा प्रीफर करोगे। यहाँ पे टोटल 25 टेस्ट मिलेंगे, 20 जो रहेगा वो सब्जेक्ट वाइज रहेगा और 5 क्या रहेगा इसमें फुल लेंथ रहेगा। इसके साथ साथ जितने भी टेस्ट सीरीज हैं उन सब टेस्ट सीरीज का व्याख्यात्मक आपको क्या मिलेगा, हल मिलेगा, एक्सप्लेनेशन वीडियो मिलेगा। ठीक है, इस टेस्ट सीरीज में जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उस सब क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन के साथ अपन देखेंगे तो उसका सही आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, तो आप इस दिए हुए नंबर में संपर्क कर सकते हैं 8770123687 और यहाँ पे आप टेस्ट सीरीज के बारे में और कोर्स के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, ओके, क्लियर है। फिर अगला देखो, तीसरे नंबर का सवाल क्या बोल रहा है भाई, यदि ए किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त कर, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए जो है किसी कार्य का 1/2 भाग कितने दिन में खत्म कर रहा है भाई, 5 दिन में खत्म कर रहा है। तो ए का कितना आ जाएगा टोटल, देखो 5 दूनी 10, यही आ रहा है ना, 1/2 भाग 5 दिन में खत्म करता है। बी का देखो क्या बोला जा रहा है, बी इसी कार्य का 3/5 भाग कितने दिन में खत्म कर रहा है, 9 दिन में। 3 एक कम, 3 तिया 9, 5 तिया 15, तो बी का कितना आ गया भाई, 15 आ गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो ए 10 दिन में काम कर रहा है, बी कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में काम को कर रहा है। चलो 10 और 15 आ गया ना, इस क्वेश्चन को बनाते हैं थोड़ा सा, है ना। 10 और 15 आ रहा है देखो, तो ए का कितना है भाई 10 दिन और बी का कितना है 15 दिन, ये समझ में आ गया। 1/2 भाग, ठीक, 10 और 15 आ रहा है। अब क्या बोल रहा है भाई, तथा सी इसी कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में, 2 एक कम, 2 चौ 8, 4 तिया 12, तो सी कितने दिन में कर रहा है भाई, देखो 12 दिन में कर रहा है। सी कितने दिन में काम को खत्म कर रहा है, 12 दिन में। क्या निकाल लो, इसका एलसीएम निकाल लो। किससे जाएगा, 15 चौ 60, 60 से ये जा रहा है क्या, 15 चौ 60, 10 छिक्का 60, 12 पंचे 60। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है अगला क्वेश्चन में, तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। तीनों मिलकर के काम कर रहे हैं भाई, ए भी काम कर रहा है, बी भी काम कर रहा है और सी भी, तीनों मिल करके काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, तो 6 4 10 5 क्या हो जाएगा, 15 दिन में क्या कर रहे हैं, काम को खत्म कर। मतलब उनका क्षमता क्या है, 15 की क्षमता से तीनों जब मिल रहे हैं और काम कर रहे हैं तो कितना क्षमता आ रहा है, 15 उसका क्षमता। ठीक है, टोटल काम कितने करने हैं भाई, 60 काम करने हैं और क्षमता कितना है 15, तो क्या हो जाएगा 15 चौ 60, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो ये हो जाएगा क्या 4। आ गया बात समझ में। देखो एलसीएम मेथड कितना इजी दिख रहा है, इसी को आप एक दिन वाला या फॉर्मूला मेथड से बनाओगे तो बहुत लंबा बनते चलेगा। ठीक है, क्लियर है। अगला देखो, चौथे नंबर का सवाल क्या बोला जा रहा है, कथन में क्या बोला गया है, यदि ए किसी कार्य को 12 दिन में तथा बी उसी कार्य को 18 दिन में पूरा करता है। ए किसी कार्य को 12 दिन में और बी उसी कार्य को कितने दिन में खत्म कर रहा है भाई, 18 दिन में खत्म कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को 7.2 दिनों में पूरा कर सकते हैं, दोनों मिलकर, मतलब ए प्लस बी दोनों मिलेंगे भाई। पहले इसका एलसीएम निकाल लो, 12 24 12 तिया 36 है ना, 18 कम 18 दूनी 36, 3 2 5 की क्षमता से कितना आएगा, 36/5 करोगे तो 7 सही 1/5, 7 सही 1/5 कहने का क्या मतलब है, 7.2। ठीक है, यही आएगा, समझ में आ गया, क्लियर। तो पहला कथन क्या दिख रहा है हमारा, सही दिख रहा है, 7.2 दिनों में पूरा करेंगे, सही है भाई पहला वाला। तो कारण देखो, दो व्यक्तियों की संयुक्त कार्य दर उनके व्यक्तिगत कार्य दरों के योग के बराबर हो। ये क्या बोला है भाई, देखो दो व्यक्तियों की संयुक्त कार्य दर, ये ए है ये बी है,
इन दोनों का ए और बी का संयुक्त कार्य कितना निकल रहा है, देखो 5 निकल रहे हैं। ठीक है, दो व्यक्तियों की संयुक्त कार्य दर निकला है 5। ठीक, उनके व्यक्तिगत कार्य दरों के योग के बराबर होगा। भाई ए कर रहा है 3 से, बी कर रहा है 2 से, जब इन दोनों को मिलाओगे तो क्या बनेगा, 5 बनेगा। मतलब इनका जो संयुक्त कार्य की दर होगी वो व्यक्तिगत कार्य की दर के योग के बराबर होगी। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं भाई, है ना। तो यहाँ पे देखो पीएससी तो उतना ज्यादा घुमा के क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, लेकिन व्यापम हर बार ऐसे क्वेश्चन को पूछ रहा है। और ये एसआई का पेपर आपका पीएससी लेने वाला है, तो हो सकता है थोड़ा प्री है ना, 2-3 चरणों में 4 चरणों में इसका पेपर कंडक्ट होगा, तो हो सकता है प्री का लेवल उतना भी ना रहे। ठीक है, थोड़ा मॉडरेट टाइप का रहेगा, ना ज्यादा हार्ड रहेगा ना ज्यादा सरल रहेगा। ओके, तो कथन इसमें क्या दिख रहा है, सही दिख रहा है, कारण भी क्या दिख रहा है, सही दिख रहा है, और दोनों एक दूसरे की क्या कर रहे हैं, सही व्याख्या कर रहे हैं। ठीक है, तो 4 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखो 5वें नंबर का सवाल क्या बोल रहा है भाई, ए किसी कार्य को 10 दिनों में, ए किसी कार्य को 10 दिनों में, पी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करता है, 12 दिनों में, और सी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिनों में पूरा कर सकता है। क्या आ जाएगा देखो, 60 आ जाएगा, 12 पंचे 60, 10 छक्का 60। क्या बोला है आगे क्वेश्चन में देखो, यदि तीनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, ए बी और सी, तीनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, 6 4 10 5 15, और 60/15 करोगे क्या आ जाएगा, 15 4 60। सेम क्वेश्चन है क्या, 5 का क्या हो जाएगा, ए सही होगा, है ना, 5 का ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर देखो 6वें नंबर का सवाल क्या बोल रहा है, ए और बी किसी काम को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए है और बी है, ए और बी किसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, 4 दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, ए अकेला उस कार्य को 12 दिनों में पूरा करेगा। तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है, चलो देखते हैं। पहले तो इन दोनों का एलसीएम निकाल लो, कितना आएगा भाई, 12 ही आएगा, 4 तिया 12। यहां पे देखो केवल बी यहाँ पे अकेला काम करेगा, केवल बी का मान कैसे निकल सकता है, यहाँ पे देखो ए प्लस बी आ रहा है, अगर इसमें से मैं माइनस कर दूं किसको, ए को, तो केवल बी का काम निकल जाएगा। क्या मतलब, ए प्लस बी दोनों मिल करके क्या कर रहे हैं, 3 के क्षमता से काम कर रहे हैं। मतलब ए और बी दोनों एक दिन में कितना बना रहे हैं, 3 कुर्सी बना रहे हैं। और उस 3 कुर्सी में से ए कितना बनाता है, 1 कुर्सी बनाता है, तो बी का कितना हो जाएगा बताओ, 2 कुर्सी बनाएगा भाई, है ना। ये दोनों मिल करके 3 कुर्सी बना रहे हैं, और इसमें से केवल ए कितना बना रहा है, 1 कुर्सी बना रहा है, तो बाकी के जो बचे 2 हैं वो कौन बनाएगा, बी बनाएगा। ठीक है, टोटल काम करना है 12 काम, बी कर रहा है 2 की क्षमता से, तो कितना आएगा, 2 छक्का 12। आंसर कहाँ है देखो, ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही हो। ठीक है, 7वें नंबर का सवाल देखो, ए अकेला एक कार्य को 9 दिनों में, ए अकेला कितना करेगा 9 दिनों में, और बी अकेला कितना करेगा भाई, 12 दिनों में कर सकता है। यदि ए बी तथा सी मिलकर इस कार्य को 3 दिन में समाप्त करते हैं। क्या बोल रहा है, यदि ए बी और सी मिल करके इस कार्य को 3 दिन में समाप्त करते हैं, ए बी और सी तीनों मिल करके कितने दिन में काम को खत्म कर रहे हैं भाई, 3 दिन में खत्म कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है। किससे जाएगा देखो, किससे जाएगा, तो यहाँ पे अपन बना सकते हैं 12 का मल्टीपल। देखो 12 का मल्टीपल देखो, 12 24 जाएगा क्या, 12 तिया 36। ठीक है, तो ये किससे जा रहा है, 36, 9 4 36, 12 तिया 36, 3 1 कम 3, और 3 दूनी 6। तो ये इसका क्या आ जाएगा, क्षमता निकल जाएगा। ठीक है, क्षमता निकल जाएगा। ओके, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है भाई, क्या बोला है,
क्वेश्चन में क्या बोला है क्वेश्चन में, यदि ए बी और सी मिल करके इस कार्य को 3 दिन में समाप्त करते हैं। ए बी और सी मिल करके क्या कर रहे हैं, इस कार्य को 3 दिन में समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, और सी अकेला इसको कितने दिन में समाप्त करेगा। यहां पे देखो, ए बी और सी तीनों मिल रहे हैं, कितने की क्षमता से काम कर रहे हैं भाई, 12 की क्षमता से। और किसका पूछा है, केवल सी का पूछा है। तो केवल सी का निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, सोचो थोड़ा सा। ए प्लस बी प्लस सी, ये हो गया। इसमें से अगर मैं घटा दूं किसको, ए प्लस बी को घटा दूं तो केवल सी का वैल्यू निकल जाएगा, क्या बताओ। यहाँ पे क्या बोला है, सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस कर दो ए प्लस बी को। तो यहाँ पे देखो ए प्लस बी प्लस सी कितना है, 12 है, 12 की क्षमता से काम कर रहे हैं। माइनस करना है ए प्लस बी, 4 3 7, 4 3 7 तो कितना आएगा, 5 की क्षमता आएगा भाई। केवल सी कितना, 5 की क्षमता से काम करेगा। कितना टोटल काम करना है इसको, 36/5, मतलब क्या हो जाएगा 7.2, या क्या होगा 7 सही 1/5, 7 सही 1/5 उसका आंसर आएगा। ठीक है, दोनों में से जो आंसर में रहे वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा भाई। ठीक है, आ गया बात समझ में। 7 सही 1/5, बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, 7 सही 1/5। ठीक है, क्लियर, समझ में आया भाई। 7 सही 1/5 क्या होगा इसका सही आंसर। अगला देखो, अगला देखो क्या बोल रहा है भाई, पी और क्यू मिल करके किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। पी है और क्यू है, दोनों मिल करके कितने दिन में काम को खत्म कर रहे हैं, 12 दिन में। ये समझ में आ गया। फिर अगला देखो, क्यू तथा आर 6 दिन में, क्यू तथा आर मिल करके 6 दिन में क्या करेंगे, इसको काम को पूरा करेंगे। और क्या बोला है, पी तथा आर 4 दिन में करते हैं। पी तथा आर कितने दिन में पूरा करेंगे, 4 दिन में पूरा करते हैं। तो पहले तो इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा अपने को। 12 आ रहा है क्या सभी का, 12 एकम 12, 6 दूनी 12 और 4 तिया क्या हो जाएगा 12। लेकिन एक चीज अपने को यहाँ पे समझ में आ रहा है कि P प्लस क्यू, क्यू प्लस आर और P प्लस आर, ये सब देखो जो दोनों क्या आ रहे हैं, 2 2 बार आ रहे हैं भाई। मतलब P यहाँ पे एक बार और एक बार 2 बार आ रहे हैं। तो इसका जो कार्य क्षमता होगा है ना, इसको कैसे निकालेंगे, ये टोटल क्या हो जाएगा 2P प्लस पी क्यू प्लस आर। या इसको मैं ये कर सकता हूं, जितना भी क्षमता आएगा उसको डिवाइडेड बाई 2 कर दूं, 3 2 5 और 1 6, 6 बटे क्या कर सकता हूँ 2 कर सकता हूँ। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पे देखो P 2 बार आ रहा है, Q 2 बार आ रहा है और R 2 बार आ रहा है। तो इसकी क्षमता को क्या कर दूं मैं, 2 से डिवाइड कर दूं तो कितना आएगा देखो, 2 तिया 6, केवल क्या आ गया P प्लस क्यू प्लस आर, P प्लस क्यू प्लस आर, इसका वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया भाई। ठीक है, 3 आ गया। अब क्या बोला है, क्या बोला है देखो, पी क्यू और आर एक साथ मिल करके काम को कितना दिन में पूरा करेंगे, 12 काम करना है, 3 तो कितना हो जाएगा देखो 4 दिन में। ठीक है, 4 तिया 12 कितना आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। क्लियर है, समझ में आया ये कैसे किए, 2 बार आ रहे हैं तो इसके कार्य क्षमता को डिवाइड बाई 2 कर दो। ठीक है, 3 आ गया, और वो कितना होगा, टोटल काम करना है अपने को 12 काम, एक सब मिल करके एक दिन में 3 काम करने, तो कितने दिन में कर लेंगे, 4 या 12 दिन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, 8 का सही। ओके, अब अगला देखो 9वें नंबर का सवाल। ए एक कार्य को 4 घंटे में, बी तथा सी मिलकर के 3 घंटे में, तथा सी
ए और सी मिल करके उसे कितने घंटे में, 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। यहाँ पे क्या क्या बोला है देखो, क्या क्या बोला है, 4 घंटे में कर रहा है भाई, ठीक है। ए और बी मिला करके कितने घंटे में कर रहा है, 4 घंटे। ए अकेला 4 घंटे में कर रहे हैं, बी और सी मिल करके उसको कितने घंटे में पूरा कर रहे हैं, 3 घंटे में। और क्या बोला है, ए और सी मिल करके उसको, ए और सी मिल करके उसे कितने घंटे में पूरा करते हैं, 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं, यही बोला गया है। अब अपने को क्या निकालना है देखो, क्या निकालना है यहाँ पे, किसका निकालना है, अकेले बी का निकालना है, अकेले बी का निकालना है। तो बी का अकेले का कैसे निकाल सकते हो, बी का अकेले का कैसे निकाल सकते हो, यहाँ पे देखो। तो अगर मैं सब में ए प्लस बी प्लस सी निकाल दूं, देखो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी, ये हो गया। अब इसमें से क्या निकालना है, केवल बी का निकालना है, तो मैं माइनस कर दूंगा ए प्लस सी को। क्या बोल रहा हूं यहाँ पे समझो, ए प्लस बी प्लस सी, ये हो गया क्या, ए प्लस बी प्लस सी। अब केवल बी का निकालना है, तो मैं माइनस कर दूंगा किसको, ए प्लस सी को भाई। समझ में आ गया क्या, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ सबसे पहले एलसीएम निकाल दो, क्या बोल रहे हैं, 4 12 से आएगा है ना, 4 तिया 12, 3 चौं 12, 6 दूनी 12, ठीक है, क्लियर यहाँ पे। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता कितना है, 4 3 7, इसमें से माइनस कर दो, देखो ए प्लस सी का कितना है, 6। तो केवल किसका आ जाएगा, केवल बी का क्षमता कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा भाई, बी का क्षमता कितना आ जाएगा, 1। अब क्या बोला है, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा भाई, टोटल कितना काम करना है, 12 काम करना है एक की क्षमता से, तो 12 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। क्लियर है, समझ में आया, ये ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। फिर अगला देखो 10वें नंबर का सवाल, क्या बोला जा रहा है भाई, ए और बी एक काम को 10 दिन में कर सकते, ए और बी एक काम को 10 दिन में कर सकते, बी और सी उसी काम को 15 दिन में कर सकते, सी और ए इसे कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। चलो निकालो कितना आएगा, 60 आएगा क्या, 15 चौं 60, 20 तिया 60 और 10 छक्का 60। क्लियर है। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 A B और C ऐसा आएगा। तो 2 को डायरेक्ट अपन क्या कर सकते हैं, क्षमता से डिवाइड बाई 2 कर दो, 6 4 10 3 13, 13 बटे क्या हो जाएगा, 2। तीनों का मिला करके ए प्लस बी प्लस सी का क्या हो जाएगा, 13/2 हो जाएगा क्षमता। अब अगला क्या बोल रहे हैं भाई, सी अकेला उस काम को पूरा करेगा, सी अकेला उस काम को पूरा करेगा। तो इसमें से अपन ए प्लस बी को घटा देते हैं भाई, ए प्लस बी का क्षमता कितना है, 6 है, -6 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका क्षमता कितना निकलेगा, 6 दूनी 12, और ये क्या हो जाएगा, 1/2। क्या हो जाएगा, 1/2। अब टोटल काम करना है अपने को 60 काम, और क्षमता कितना दिया है, 1/2। तो 1/2 जो है वो ऊपर चला जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा बताओ, 60 दूनी 120 दिन, 60 दूनी 120। कहाँ है 120, देखो ऑप्शन नंबर डी में। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो। ठीक है भाई, आ गया समझ में। अब अगला क्या बोल रहा है देखो, 11वें नंबर का सवाल, ए एक कार्य को 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 7 दिनों में समाप्त करता है। ए होगा, वो कितना काम कर रहा है भाई, 9 घंटे काम कर रहा है प्रतिदिन, कितने दिनों तक काम करता है, देखो 7 दिनों तक करता है। बी के बारे में क्या बताया गया है, बी प्रतिदिन 7 घंटे काम कर रहा है, बी प्रतिदिन कितना काम कर रहा है, 7 घंटे, कितने दिनों में समाप्त करता है, 6 दिनों में समाप्त करता है। तो इसको थोड़ा और एलेबरेट करोगे तो क्या हो जाएगा, 9 7 63, और 7 6 क्या हो जाएगा, 42। इसका एलसीएम निकाल दो, 63 का डबल करोगे तो 3 दूनी 6, और 6 क्या हो जाएगा, 12, और 42 का करो तो कितना आ रहा है देखो, 3 बार में करोगे तो आ जाएगा है ना, 3 दूनी 6 और 4 के 12, ठीक। फिर 63 का डबल
और ये क्या हो जाएगा 42 का ट्रिपल। कैसे करेंगे, इसका देखो इससे ये कट रहा है, नहीं कट रहा है भाई, इसका मल्टीपल देखो 126, 126 किससे 42 से काट रहा है क्या, हाँ काट रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो आप ये वाला मेथड यूज कर लो भाई, इससे भी वही आंसर आएगा, एलसीएम निकालोगे, है ना। जो तरीका आपको सही लगे वो तरीका यूज कर सकते हो। अब क्या बोला है भाई, दोनों मिलकर कितने घंटे काम कर रहे हैं, दोनों मिल रहे हैं ए प्लस बी, कितने घंटे काम कर रहे हैं, देखो 8×5 = 40 और 2 42, 42/5, 42/5 ये क्या है घंटे, है ना, यहाँ पे आवर की संख्या बताया गया है। देखो 9 घंटे और 7 दिन, तो यहाँ पे क्या लिखे हैं 9 घंटे और 7 दिन काम कर रहे हैं। दूसरे वाले में देखो क्या बोल रहे हैं, बी जो है वो 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 6 दिन में पूरा करेगा। तो जब दोनों मिल रहे हैं तो इतने घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं, 42/5 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं। लेकिन दिनों की संख्या देखो यहाँ पे बताया गया है क्या, नहीं, कितने दिनों में समाप्त करेंगे तो नहीं बताया गया है, इनटू क्या हो जाएगा एक्स दिन में मान लो काम को पूरा कर रहे हैं। ठीक है, कितने की क्षमता से काम कर रहे हैं, देखो बी कर रहा है 3 की क्षमता से, ए कर रहा है 2 की क्षमता से, तो टोटल क्षमता क्या हो जाएगा 5। और ये इन दोनों का मल्टीपल किसके बराबर होता है 126, मतलब टोटल काम के बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे भाई 42/5 गुणित x गुणित क्या हो जाएगा 5 बराबर किसके बराबर होगा 126 के बराबर होगा। टोटल काम कितना है 126 है। तो यहां से देखो ये 5 और ये 5 आपस में क्या हो जाएगा कैंसल हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये कितने बार में जा रहा है 3 बार में जा रहा है क्या, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। तो 3 दिन लगेंगे भाई काम को समाप्त होने में। 3 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा सही होगा। ओके, बना ये सवाल। तो ऐसे लेंदी सवाल को भी, कठिन से कठिन सवाल को भी आप एलसीएम मेथड से कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ओके। ठीक है, क्लियर। बढ़िया। अगला देखो 12वें नंबर का सवाल, क्या बोला जा रहा है भाई, क्या बोला जा रहा है, राम श्याम और मोहन किसी कार्य को अलग अलग, है ना, राम श्याम और मोहन किसी काम को अलग अलग कितने दिन में, 20 दिन में, 30 दिन में, और कितने दिनों में समाप्त करते हैं 24 दिनों में समाप्त करते हैं। तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, तीनों एक साथ काम शुरू कर रहे हैं, राम श्याम और मोहन। पहले इसका एलसीएम निकाल लो भाई, कितना आएगा 24×5 = 120, सीधा सीधा यहाँ से देखो 24×5 = 120, 3×4 = 12 और 2×6 का क्या हो जाएगा 12। क्लियर इतना। क्या बोल रहे हैं 6 4 10 5 15, टोटल कितने की क्षमता से कर रहे हैं भाई 15 की क्षमता से कर रहे हैं। क्या बोला है, तीनों एक साथ काम को शुरू करते हैं, लेकिन कार्य शुरू होने के 2 दिन बाद राम ने काम छोड़ दिया भाई, 2 दिन बाद राम ने काम छोड़ा है। लेकिन 2 दिन तक तो राम श्याम और मोहन काम कर रहे हैं ना, वो काम कब छोड़ रहा है 2 दिन के बाद काम को छोड़ रहे हैं, लेकिन 2 दिन तक तब राम मोहन और श्याम काम किए हैं। ठीक है, तो यहां पे याद रखना ये क्या हो जाएगा, 2 दिन तक ये दोनों काम कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 15 दूनी 30, ये 30 काम क्या हो गया है समाप्त हो गया है, 30 काम क्या हो चुका है समाप्त हो चुका है। बचा कितना है भाई, देखो टोटल काम करना था आपने को 120 काम, उस 120 काम में 30 काम क्या हो गया समाप्त हो गया है। कैसे समाप्त हुआ है, काम का शुरुआत किए थे ये लोग तीनों मिलके और 2 दिन तक काम किए हैं भाई, 2 दिन के बाद राम छोड़ा है, लेकिन 2 दिन तक तो काम किए हैं ना, 15 की क्षमता से 2 दिन तक काम किए हैं, कितना हो जाएगा 30 काम समाप्त हो चुका है। तो बचा कितना हुआ दिन है, यहाँ पे देखो 90 दिन बचा हुआ है, और ये 90 दिन को कौन काम करेगा, देखो 90 दिन बचा हुआ है और ये 90 काम को कौन खत्म करेगा, काम समाप्त होने में कितना दिन लगेगा भाई, तो यहाँ पे देखो श्याम और मोहन
ये दोनों मिलकर के बाकी काम को करेंगे। श्याम और मोहन कितना है, 4 और 5 9, 9 की क्षमता से करेंगे और कितने दिन में समाप्त होगा, देखो 9 की क्षमता से 90 काम को करना है तो कितने दिन में होगा भाई, 10 की क्षमता से होगा। इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना, इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना, क्या हो जाएगा, शेष काम को समाप्त होने में, है ना, शेष काम लिखना, शेष काम समाप्त होने में कितना दिन लगेगा, है ना, शेष काम समाप्त होने में कितना दिन लगेगा। तो शेष काम कितने दिन में समाप्त होगा भाई, 10 दिनों में शेष काम समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 दिनों में शेष काम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या आएगा, इसका सही आंसर हो। ठीक है, क्लियर। अगर कुल काम पूछा जाएगा तो 10 दिन शेष काम को लग रहा है और 2 दिन पहले तक ये लोग काम किए हैं, टोटल 12 दिन हो जाएगा। एक वर्ड छोटा है यहाँ पे लिख लेना, शेष काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा, तो 10 दिन लगेगा भाई। अगला देखो 13 नंबर का सवाल क्या बोल रहा है, ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए है किसी काम को 12 दिन में समाप्त किया, बी इसे कितना दिन में समाप्त किया, 10 दिन में समाप्त किया। ए बी तथा सी तीनों मिलकर के 5 दिन में समाप्त कर रहे हैं। ए बी और सी तीनों मिलकर के कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं भाई, 5 दिनों में समाप्त कर रहे हैं। यही बोला है क्या, ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त करता है, बी इसे 10 दिन में समाप्त करता है, ए बी तथा सी तीनों मिलकर के कितने दिन में काम को पूरा करते हैं, 5 दिन में काम को पूरा करते हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया। तो सी अकेला इसको कितने दिन में पूरा करेगा, सी का केवल निकालना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ए प्लस बी प्लस सी, इसमें से माइनस कर दो किसको, ए प्लस बी को, तो निकल जाएगा आपको सी का वैल्यू। ठीक है, तो सी अकेला इसको कितने दिन में पूरा करेगा वो समझ में आ जाएगा वहां। देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 12 60 आ जाएगा क्या, हाँ 60 से ये चला जाएगा, 12 पंचे 60, 10 छक्का 60, 5 एकम 5 और इधर एक गया 5 दूनी 10। ठीक है, 12 पंचे 60। क्लियर, इतना हो गया। अब क्या बोला है, सी अकेला इसे कितने दिन में पूरा करेगा, तो सी अकेला कैसे करेगा भाई, ए प्लस बी प्लस सी, उसमें से माइनस कर दो ए प्लस बी को घटा दो, तो किसका निकल जाएगा, केवल सी का मान निकल जाएगा भाई। ठीक है, सी का मान निकल जाएगा। तो क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी, कहीं पे दिया है कि यहाँ पे देखो 12, ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया है 12, इसमें से घटाना है किसको, ए प्लस बी को, 6 5 11, तो बचेगा कितना भाई, एक की क्षमता से बचेगा। सी अकेला इसको कितने दिन में, 60 काम है, एक दिन कर रहा है तो क्या हो जाएगा, 60 दिन में पूरा होगा भाई। कहाँ पे है देखो, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, सही होगा। क्लियर है, आ गया बात समझ में। अगला सवाल देखो, 14 नंबर का सवाल क्या बोला जा रहा है, ये एक कार्य को 20 दिन में, सॉरी 10 दिन में, हाँ 20 दिन है ना, ये एक कार्य को कितने दिन में पूरा करता है, 20 दिन में। बी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर रहा है, 25 दिन में। बी ने अकेले 10 दिन तक कार्य किया, बी अकेला जो है वो 10 दिन तक काम करेगा। चलो यहाँ पे पहले तो इन दोनों का एलसीएम निकाल लो, 100 आ जाएगा, 25 चौ 100 और 20 पंचे क्या हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब क्या बोला, बी ने अकेले 10 दिन तक काम किया, बी अकेला 10 दिन तक काम कर रहा है भाई, कितने की क्षमता से काम करता है, ये देखो 4 की क्षमता से, तो कितना हो जाएगा, 40 काम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, समाप्त हो गया। ठीक है, बी अकेला 10 दिन तक काम किया है, बचा हुआ कितना काम होगा वो ए क्या करेगा, पूरा करेगा। बचा हुआ काम कितना होगा भाई, देखो टोटल काम करना है 100 काम, उसमें से 40 काम बी अकेला करके 10 दिन में छोड़ के चला गया है। ठीक है, शेष काम को ए कितना दिन में पूरा करेगा, शेष काम कितना बचा है, 60 काम बचा है, और ए का क्षमता कितना है, देखो 5 का क्षमता है,
तो 5 बारम क्या हो जाएगा 60। ठीक है, 5 बारम 60, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा भाई। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा सही होगा 12। अगला देखो 15 नंबर का सवाल क्या बोल रहा है, ए तथा बी किसी कार्य को पूरा करने में क्रमशः 90 दिन और 80 दिन का समय लेते हैं। ए है और बी, एक ले रहा है 90 दिन और एक ले रहा है 80 दिन। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा देखो, 9×8 = 72 डायरेक्ट कर लो, है ना, 9×8 = 0। तो कितना हो जाएगा 9×8 = 72 और 8×9 = 72। अब क्या बोला है देखो, उन्होंने मिलकर कार्य करना प्रारंभ किया, मिलकर काम करना प्रारंभ किया। ए प्लस बी कितना हो जाएगा 9 और 1 10 7 17। ठीक है, 17 की क्षमता से वो लोग काम कर रहे हैं, कार्य करना तो आरंभ कर रहे हैं। कितने दिन तक काम कर रहे हैं, कुछ दिन के बाद बोला है। यहाँ पे देखो दिनों की संख्या एग्जैक्ट नहीं बताया गया है भाई कि कितने दिन वो काम कर रहे हैं। यहाँ पे तो क्लियर है कुछ दिन बाद पूछ रहा है, कुछ दिन बाद मतलब वो कुछ दिन क्या है एक्स है। ठीक है, वो कुछ दिन क्या हो जाएगा एक्स है भाई, यहाँ पे समझो। ठीक, फिर यहां तक ये दोनों काम किए और एक काम को छोड़ देता है, छोड़ देता है, याद रखना एक काम को छोड़ देता है। तो ये क्या हो जाएगा देखो कैसे करते हैं, इसके पहले क्वेश्चन भी हम लोग बनाए थे। ए और बी दोनों काम कर रहे हैं, कितने दिन तक काम कर रहे हैं नहीं पता, इसके पहले वाले क्वेश्चन में कुछ दिन दिया हुआ था। तो उतना दिन में उतने की क्षमता से काम करते हैं, उतना काम क्या हो जाता है समाप्त हो जाता है। मतलब यहाँ पे देखो 17x इन दोनों का मल्टीपल होगा। टोटल काम करना था अपने को 720 काम, उस 720 काम में से 17 काम क्या हो चुका है समाप्त हो चुका है। टोटल काम करना है अपने को 720। ठीक है, टोटल काम करना है अपने को 720, उस 720 काम में से 17 काम क्या हो चुका है, 17x काम समाप्त हो चुका है। ठीक है, अब क्या बोला है, तथा शेष कार्य को बी 46 दिन में पूरा कर देता है। शेष कार्य को बी 46 दिन में पूरा कर लेता है। और बी का क्षमता कितना है देखो, बी का क्षमता कितना दिख रहा है 9। तो इन दोनों का मल्टीपल क्या हो जाएगा उसके बराबर हो जाएगा। 9 छक्का 54, 5 9 चौक 36, 36 और 5 क्या हो जाएगा 41, 414 हो जाएगा भाई। ये 17 उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा, 414 माइनस में आ जाएगा। और ये किसके बराबर होगा 17x के बराबर होगा। कितना आएगा देखो, 10 में से 4 जाए 6, 1 में 1 गया 0, 7 में 4 गया 3। ये किसके बराबर दिखेगा 17x के बराबर दिखेगा। x का वैल्यू क्या आ जाएगा भाई देखो, 17 एकम 17 है ना, एक आ गया। और फिर क्या आएगा यहाँ पे देखो कितना बचेगा 3, 10 3 13, 136, 136 मतलब 17 8 136 है ना, 8 बार में जाएगा 8 7 56। तो x का वैल्यू कितना आ रहा है भाई 18 आ रहा है। कहाँ पे है 18, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। समझ में आया ये कैसे किए, एक बार और देख लो, ये समझ में नहीं आया तो क्या करना है। यहाँ पे क्या बोला है, ए और बी किसी कार्य को 90 दिन और 80 दिन में खत्म करते हैं। तो यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा, यहां तक बन गया होगा। अब क्या बोल रहा है, उन्होंने मिलकर कार्य करना आरंभ किया। ए प्लस बी दोनों ने मिलकर कार्य करना आरंभ किया, एक 9 की क्षमता से एक 8 की क्षमता थी। 8 8 16 और एक 17, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा 17x। तो यहाँ पे क्या करेंगे भाई, टोटल काम करना है अपने को 720 काम, उस 720 काम में से 17x काम क्या हो गया है समाप्त हो गया है। मतलब 720 में से घटा दो तो बचेगा वही शेष काम होगा भाई। ठीक है, अब क्या बोला है आगे क्वेश्चन में, तथा शेष काम को बी 46 दिन में पूरा करता है। बी 46 दिन में शेष काम को कर रहा है, कितने की क्षमता से कर रहा है 9 की क्षमता से कर रहा है। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे टोटल काम किसके बराबर आएगा 414 के बराबर आएगा। तो यहां से x का वैल्यू निकाल दो, x का वैल्यू कितना आएगा 18 आएगा। कहां पे है देखो ऑप्शन नंबर डी में, कहां पे है ऑप्शन नंबर डी में। ये क्या होगा इसका सही आंसर। 16 नंबर का सवाल देखो क्या बोला जा रहा है, ए एक कार्य 12 दिन में, बी 18 दिन में कर सकता है। ए जो है एक कार्य को कितने दिन में 12 दिन में, और बी कितना में कर रहा है
18 दिन में कर सकते हैं। दोनों कार्य एक साथ आरंभ किए, किंतु काम समाप्त होने के 4 दिन पहले एक काम छोड़कर चला जा रहा है भाई। ठीक है, 4 दिन पहले काम छोड़कर चला जा रहा है, मतलब वो क्या कर रहा है भाई, काम को एक्स्ट्रा काम छोड़ करके जा रहे हैं बाकी के लिए। ये क्या कर रहा है भाई, जितना काम करना था उससे 4 दिन पहले छोड़ के चला गया। तो ये काम क्या कर रहे हैं, लोगों के लिए एक्स्ट्रा काम बचा रहे हैं। उसका जो काम करना था वो काम अब किसको करना पड़ेगा, दूसरों को करना पड़ेगा, मतलब वो एक्स्ट्रा काम छोड़ करके जा रहे हैं। क्लियर है, समझ में आया, एक्स्ट्रा काम छोड़ करके जा रहा है, याद रखोगे इसको। कितना आएगा दोनों का एलसीएम देखो, 18 एकम 18 दूनी 36 से जा रहा है क्या, 12 24 12 या 36, 18 एकम 18 दूनी 36। क्या बोला है, 4 दिन पहले ए काम छोड़ करके चला जा रहा है, ए 4 दिन पहले काम छोड़ करके चला गया है। ए का क्षमता कितना है देखो 3, तो 4 तिया 12 काम, ये एक्स्ट्रा काम लोगों के लिए छोड़ के गया है भाई। अब टोटल जो काम करना था 36, उसमें क्या हो जाएगा 12 एक्स्ट्रा और जोड़ दोगे, क्यों, क्योंकि काम समाप्त होने के पहले छोड़ के वो चला जा रहा है। तो यहां पे क्या याद रखोगे, ये दोनों 6 2 8 हो जाएगा और 3 और 1 4। अब टोटल काम कितना करना है भाई, 48 काम अपने पास बचा हुआ है। ये 12 जो हुआ है वो एक्स्ट्रा काम करना है अपने को, क्यों, क्योंकि ये 4 दिन पहले काम छोड़ करके चला जा रहा है, जब काम समाप्त होगा तब, तो वो एक्स्ट्रा काम छोड़ करके जा रहे हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, संपूर्ण कार्य को समाप्त होने में कितना समय लगेगा भाई। अब यहां पे देखो, ए छोड़कर चला गया है, तो बाकी बचा हुआ काम को कौन करेगा भाई, बी करेगा। ठीक है, बी करेगा, समझ में आया ये। नहीं नहीं, संपूर्ण काम पूछा है ना, संपूर्ण काम को पूछा है, मतलब ए प्लस बी दोनों मिलके काम करें। यहाँ पे पहले में भी देखो, दोनों कार्य एक साथ आरंभ किए हैं, दोनों कार्य एक साथ आरंभ किए हैं, मतलब वो एक साथ काम किए हैं ए और बी, लेकिन जब काम समाप्त हो रहा है उसके 4 दिन पहले ए जो है वो काम छोड़ करके चला गया। ठीक है, तो ए और बी देखो कहाँ पे है भाई, ए और बी दोनों मिलके काम कर रहे हैं, कितने की क्षमता से, ए कर रहा है 3 की क्षमता से, बी कर रहा है 2 की क्षमता से, तो टोटल क्या हो जाएगा 3 2 5 काम, 5 की क्षमता से करेंगे, तो 5 निया 45, 45 3 48 डिवाइड बाई 5, तो 9 3 बाई 5, ये हमारा क्या होगा आंसर। है क्या किसी ऑप्शन में, देखो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। क्लियर है ये वाला, चलो पूरा चैप्टर को आज खत्म करेंगे अपन, है ना। ये जितने भी टाइप में बताया हूं उस टाइप को अच्छे से प्रैक्टिस करो, टाइम एंड वर्क के सवाल नहीं छूटेंगे भाई, है ना। अगला देखो क्षमता वाला क्वेश्चन आ गया, क्या बोल रहा है, टीसा मीसा से 2.5 गुना दक्ष है, टीसा मीसा से 2.5 गुना दक्ष है बोला। देखो यहाँ पे टीसा जो है वो मीसा से, जिससे तुलना किया जा रहा है, मान लो ये एक काम करता है या एक दिन में एक काम कर रहा है, तो उससे 2.5 गुना काम, मतलब ये एक दिन में अगर एक कुर्सी बनाती है तो वही टीसा क्या करेगी, एक दिन में 2.5 कुर्सी बना देगी, है ना, 2 कंप्लीट बना देगी और थोड़ा आधा काम कर लेगी, है ना। तो ये लगभग ये पूछ रहा है कि टीसा जो है वो मीसा से 2.5 गुना दक्ष है, मीसा एक काम करती है तो टीसा क्या करेगी, उसका 2.5 गुना काम करेगी। समझ में आ गया ये यहाँ पे। फिर अगला क्या बोला जा रहा है, और साथ मिलकर काम करने पर वे किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर देते हैं। टीसा और मीसा दोनों क्या हो रहे हैं भाई, साथ में काम कर रहे हैं, टीसा और मीसा, तो कितना का क्षमता होगा, देखो ये 2.5 का क्षमता है, एक दिन में 2.5 कुर्सी बना रही है, और ये क्या है, एक कुर्सी, तो एक दिन में ये दोनों मिलके कितना बनाएंगे भाई, 3.5 कुर्सी बना लेंगे। एक ये बना रहा है, बना रही है, और ये 2.5 बना रही है,
ठीक है, तो 3.5 आ जाएगा दोनों का। क्या बोला है, दोनों मिलकर कार्य करने पे 15 दिन में समाप्त करेंगे, तो कितना आएगा बताओ, दोनों का मल्टीपल आ जाएगा भाई, 15×4 = 60, 15×5 = 75, 7 हासिल आया, 15×2 = 30, 15×3 = 45, 45 और 7 52, 52 पॉइंट कितना आ रहा है, 5। क्लियर है। अब क्या पूछा है, तीसा अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगी। ये उसका क्या है, समय, टाइम, ये उसका क्या है, क्षमता, और ये उसका क्या है भाई, टोटल कार्य। ठीक है, अब टाइम निकालना है अपने को, तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को डिवाइड कर दो, कितना भाई, 52 क्या हो जाएगा 5 बटे क्या हो जाएगा 2.5। अब देखो पॉइंट के बाद एक संख्या है, पॉइंट के बाद एक संख्या है, तो पॉइंट का कोई मतलब नहीं रह जाता है ना, डायरेक्ट यहाँ पे काट सकते हो, 25 एकम, 25 दूनी 50, यहाँ पे 2 गया 25 आ गया, 25 एकम 25, तो कितना आएगा भाई, 21 दिन में टीसा वो पूरा काम को क्या कर देगी, समाप्त कर देगी। कितना दिन में खत्म करेगी, 21 दिन में। आ गया बात समझ में। ठीक है, ओके क्लियर है। 21 दिन में कहाँ है, देखो आंसर आया क्या, 21 दिन, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा, है ना। बाइलिंगुअल टाइप है भाई क्वेश्चन, देख लेना, जिसको हिंदी समझ नहीं आता, मतलब जो इंग्लिश मीडियम वाले हो वो इंग्लिश मीडियम में देख सकते हो, है ना, और जो हिंदी मीडियम वाले हो वो हिंदी में देख सकते हो क्वेश्चन। ठीक है, 18 नंबर का सवाल देखो क्या बोल रहा है, अ में ब से दुगना काम करने की क्षमता है, अ में ब से दुगना कार्य करने की क्षमता है, पहला तो ये आ गया, दोनों मिलकर एक कार्य को 14 दिन में समाप्त कर सकते हैं, दोनों मिलकर A+B, पहले तो इन दोनों का क्षमता निकल गया भाई, देखो 2 और 1 3 का क्षमता निकल गया। ठीक है, क्या बोला है, दोनों मिलकर एक काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, सॉरी 14 दिन, है ना, दोनों मिलकर एक काम को 14 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 14×3 = 42, इतना समझ में आ गया। क्या बोल रहा है, तो ब अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, ब 42 दिन में ही काम को समाप्त करेगा भाई, देखो ठीक है, 42/1 करोगे 42 ही आएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। ठीक, 42 क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 18 का सी। अब अगला देखो 19 नंबर का सवाल है, 19 नंबर का सवाल है, अ की ब से तिगुनी कार्य क्षमता है, अ की ब से तिगुनी कार्य क्षमता है, अतः किसी निश्चित कार्य को पूरा करने में वह ब से 60 दिन कम समय लेता है, 60 दिन कम समय लेता है, मतलब यहाँ पे देखो, अगर ये क्या कर रहा है, 120 दिन में बी काम कर रहा है, तो इससे 60 दिन कम समय लेगा, मतलब ए जो है वो 60 दिन में कार्य को क्या कर लेगा, समाप्त कर लेगा। ठीक है, लेकिन अपने को यहाँ पे क्षमता के आधार पे रखना है, जैसे यहाँ पे क्या फिट हो सकता है, देखो 60 दिन कम में काम करता है, ठीक है, ब से 60 दिन कम काम करता है, और तो ब मान लो कितना है भाई, 90 दिन है, तो अ 60 दिन कम होगा, मतलब क्या हो जाएगा 30। अब इन दोनों का एलसीएम भी देखो 90 आ रहा है क्या, ये क्या बैठेगा इसमें, फिट बैठेगा। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है ना, अतः अ किसी निश्चित कार्य को पूरा करने में ब से 60 दिन कम समय लेता है, ब मान लो 90 है, उससे 60 दिन कम समय, मतलब 30 दिन में ये काम को समाप्त करेगा। ठीक है, क्या पूछा है क्वेश्चन में देखो, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में खत्म करेंगे, दोनों मिलकर A+B कितने, 3 और 1 4 की क्षमता से कर रहे हैं, 90 बटे क्या हो जाएगा 4, 4 दूनी 8, एक इधर गया,
4 दूनी 8 और 2/4, 2/4 कहने का क्या मतलब है 1/2, कहाँ पे है 22, सही 1/2। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा 19 का। अगला देखो 20 नंबर का सवाल। 20 नंबर का सवाल क्या है, एक ही समय में बी की अपेक्षा अ 50% अधिक काम करता है। क्या बोल रहा है भाई, ए और बी के बारे में देखो। एक ही समय में बी की अपेक्षा अ 50% अधिक काम करता है। ठीक है, बी की अपेक्षा अ कितना काम करता है, 50% अधिक काम करता है। तो इसका ये निकल जाएगा, मान लो बी 100 है तो ये क्या हो जाएगा, ए 150 हो जाएगा। रेशियो में थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दो, 50 दूनी 100 और 50 दिया क्या हो जाएगा 150, 3:2 निकल जाएगा। बी अकेला इस काम को 20 घंटे में कर सकता है। बी देखो, बी अकेला इस काम को कितना करेगा, 20 घंटे में कर सकता है। तो 20 दूनी क्या हो जाएगा भाई, 40 हो जाएगा। ठीक है, तो वह अकेला इस काम को 20 घंटे में कर सकता है, 20 दूनी 40। तो और ब मिल करके इस काम को कितने घंटे में पूरा करेंगे, है और ब है, दोनों मिल करके इस काम को कितने घंटे में पूरा करेंगे देखो। तो 3 और 2 5 की क्षमता से करेगा, 5×8 = 40। 8 क्या आएगा, इसका आंसर आएगा कहाँ पे है देखो, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दक्षता से, इफिशियंसी से ये क्वेश्चन बनता है, याद रखोगे। अगला देखो 21 नंबर का सवाल। क्या बोल रहा है भाई 21 नंबर का सवाल, किसी कार्य को 10 दिन में, किसी कार्य को कितना करता है 10 दिन में। ठीक है, बी के बारे में क्या बोला है, बी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर रहा है देखो, 15 दिन में। ठीक है, अब अगला क्या बोला है, यदि दोनों बारी बारी एक एक दिन कार्य करें। अब यहां पे देखो इसका एलसीएम निकाल दो, कितना आएगा भाई 30 आएगा, 15 दूनी 30, 10 दिया क्या हो जाएगा 30। ये क्लियर है। क्या बोला है क्वेश्चन, बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं। ए आता है, एक दिन काम करता है, कितने की क्षमता से करेगा, 3 की क्षमता से। फिर उसके अगले दिन कौन काम करेगा भाई, बी आएगा, बी काम करेगा 1 की क्षमता से। ठीक है, 1 की क्षमता से ये कितना काम करेगा, 2 काम। तो एक चीज समझ में आ रहा है क्या, ये दोनों देखो एक दिन और एक दिन मिला करके 2 दिन काम करते हैं, और 2 दिन में कितना काम कर रहे हैं भाई, 5 काम कर ले रहे हैं। 2 दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5 काम। एक दिन ये आया, एक दिन ये आया, तो दोनों देखो एक एक दिन काम किए, मतलब 2 दिन में टोटल कितना काम कर रहे हैं, 3×2=5 की क्षमता से काम कर रहे हैं, है ना। तो अपने को टोटल काम करना है 30 काम, दोनों मिल करके कितना काम कर रहे हैं, 5 काम कर रहे हैं 2 दिन में। तो ये कितना होगा बताओ, 5×6 = 30 जाएगा क्या, 6 बार में जाएगा, मतलब यहाँ पे 6 गुना कर दो, कितना आ जाएगा 12 दिन। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। कैसे आया, समझ में आया ना। एक दिन ये काम कर रहा है, एक दिन ये काम कर रहा है, दोनों मिलकर के कितना काम कर रहे हैं, 3×2=5 की क्षमता से काम कर रहे हैं, है ना। 5 की क्षमता से काम कर रहे हैं, टोटल कितना करना पड़ेगा, 30 काम करना पड़ेगा। तो 5×6 का क्या हो जाएगा 30, 6 गुना इसका हुआ, है ना। तो इसका भी क्या कर दो, देखो एक एक 2 दिन आ रहा है, 6 बार में ये जाएंगे, मतलब कितना हो जाएगा टोटल 12। क्लियर है, 12 काम, 12 दिन में ये पूरा काम को खत्म कर लेंगे। ओके, क्लियर है, समझ में आ गया। अगला देखो भाई 22वें नंबर का सवाल, सेम टाइप का सवाल है, लेकिन यहाँ पे काम की शुरुआत कौन कर रहा है, ये अब मायने रखता है, जब काम जो है वो शेष बच जाए या पूरा पूरा भाग ना जाए। देखो बनाओ इसको, किसी कार्य को 16 दिन में, 16 दिन में, तथा बी अकेला 12 दिन में, बी अकेला 12 दिन में पूरा करता है। यदि दोनों बारी बारी से कार्य को करें, चलो इसको तो देख लो पहले। 16×32 नहीं जाएगा, 16×3=48, 48 जा रहा है भाई।
12 24 12 13 36 12 4 48। क्लियर? इतना समझ में आ गया कैसे करना है? बड़े वाली संख्या का मल्टीपल देखो कट रहा है तो वही उसका क्या होगा, एलसीएम। क्या बोला? यदि दोनों बारी बारी से कार्य करें, बारी बारी से मतलब ए आएगा एक दिन में 3 की क्षमता से काम करेगा, बी आएगा एक दिन में 4 की क्षमता से काम करेगा, तो टोटल यहाँ पे देखो दोनों का क्या हो जाएगा, 2 दिन। 2 दिन में कितने की क्षमता से काम कर रहे हैं? 4 3 7 की क्षमता से काम कर रहे हैं। 2 दिन में ये 7 काम करते हैं और टोटल काम अपने को कितना करना है? 48 काम। 7 सत्ते 49 हो जाएगा, है ना? तो 7 छिक्का 42, 6 बार में जा रहा है, 6 बार में जा रहा है मतलब यहाँ पे 6 दूनी 12 दिन तो हो गया। 12 दिन ये लोग क्या किए? काम कर लिए। अब अपने पास बचा कितना है भाई? 42 काम हो चुका है, 48 काम करना है, उसमें से 42 काम हो चुका है। बचा कितना है बताओ? बचा है आपके पास 6 काम बचा है। 6 कुर्सी और बनाना है, 6 काम बचा है। 6 काम क्या है? शेष है। क्या हो गया? 1 मिनट, कुछ टेक्निकल इशू आ गया है। ऐसे होगा क्या? ये बार बार बंद होगा? नहीं चालू हो रहा है। चलो बाकी क्वेश्चन को अपन अगले सेशन में देखते हैं, ठीक है? तो यहाँ से बाकी जो बचा हुआ कितना क्वेश्चन है भाई? कितना क्वेश्चन किए थे अपन? याद नहीं आ रहा है ना? तो बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसके लिए आप तो अलग सेशन ले लेंगे अपन, या बचे हुए क्वेश्चन को आप होमवर्क के लिए रखो और उसके हिसाब से क्या करो, उसको ट्राई करो, है ना? होमवर्क बना लेना उसको, या तो कुछ डाउट होगा कमेंट बॉक्स में पूछना, उसके लिए अपन अलग से क्लास लेंगे, ठीक है? टेक्निकल इशू आ गया जिसकी वजह से क्लास अभी कंडक्ट नहीं हो पाएगी, ठीक है? मिलते हैं अगली कक्षा में। थैंक यू, धन्यवाद।